हम अपने सर पर न जिन्ना को बिठाना चाहते, न मन्नान वानी जैसे हमें आतंकवादी चाहिए, न हमें कसाब के लिए नमाज पढ़ने वाले छात्र चाहिए। हमें तो देशभक्त चाहिए, हमें तो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसे संत चाहिए, हमें तो वीर सावरकर जैसे लोगों की प्रेरणा चाहिए। अल्पसंख्यक स्वरूप एएमयू को कभी मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस अलीगढ़ की धरती पर जब एएमयू की शुरुआत हुई एक स्कूल के रूप में, तो और लास्ट तक इसकी जो पूरी जमीन थी वो हिंदू नेता थे, जाटों के शिरोमणि थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी पूरी जमीन दी। ये हमारे जो नागरिक हैं भारत के, जो टैक्स पे करते हैं, उनके टैक्स से इसका संचालन होता है। तो कोई ऐसा मानक नहीं है कि जिस मानक से एएमयू को अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जा सके। लियाकत अली ने पाकिस्तान की संसद में ऑन रिकॉर्ड का 2 चीजें कही कि अगर भारत में एएमयू ना होता तो पाकिस्तान का जन्म ना होता। और लियाकत अली ने ये और बढ़ चढ़ के कहा कि पाकिस्तान की मांग में एएमयू एक बालू और एक शस्त्र की तरह काम आया। इट मीन्स पाकिस्तान के जन्म के लिए अगर अवधारणा कहीं से तैयार हुई तो वो एएमयू से तैयार हुई। अगर एएमयू ऐसा समझने लग जाए कि केंद्र से वो संचालित होगा और एक समुदाय का बन के रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक मामले को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। उस फैसले को लेकर अलीगढ़ के छात्र वो अपनी राय क्या रखते हैं, उनकी क्या टिप्पणी है, उसके बारे में जानते हैं। ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि इन छात्रों पर 16 मुकदमे दर्ज हुए। इन छात्रों ने इतना संघर्ष किया कि एक समय ऐसा था कि अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ इन छात्रों ने छोड़ दिया था। हमारे साथ में हैं सौरभ चौधरी, छात्र नेता रहे, हमारे साथ में अर्जुन सिंह भोलू हैं, अविनाश जी हैं, तमाम ऐसे हैं। इन लोगों से अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। सौरभ जी, उधर दूसरी तरफ यहीं से कुछ दूर पर ही पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और जैसे लग रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो गया है। इस तरह का जश्न मनाया जा रहा, जबकि 3 जजों की बेंच तैयार की गई है और मामले पर अभी सुनवाई होगी। तो क्या है ये मामला और क्या आगे प्रभाव? जो एएमयू ने सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की, इस पर विचार विमर्श किया, 4-3 के औसत से इस पर विचार विमर्श किया गया और 3 सदस्यीय एक पीठ तैयार करके नियमित रूप से इसका मानकों का क्या वाकई में इसे अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जा सकता है क्या, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं आज तक या पूरा विश्व, पूरा देश ऐसा मानता है कि एएमयू में एक अच्छी उच्च शिक्षा है, वहां पर लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो मात्र केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अग्रिम पंक्ति में मिलते हैं, लेकिन उन्हें यही जानकारी नहीं है कि कानून कैसे काम करता है। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने पटाखे फोड़े वो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, ना कि किसी आदेश का स्वागत। क्योंकि यदि 3 लोगों की जो एक बेंच, एक समिति, एक पीठ बनाई गई है, यदि वो बनाई गई है, यदि अल्पसंख्यक स्वरूप दे दिया जाता या बर्खास्त कर दिया जाता या उसमें कोई फाइनल डिसीजन आता तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये एएमयू के उन बिल्कुल गोबर गणेश जो छात्र हैं वहां के, जो पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको ऐसा विचार करना चाहिए। उन्हें आतंकवादी मानसिकता से निकल के सर्वोच्च न्यायालय और कानून को पढ़ना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय किस तरह के आदेश करता है और उन आदेशों का क्या असर होता है, उनकी क्या परिभाषा होती है, कैसे वो अमल में आते हैं और उनका क्या प्रभाव सकारात्मक है या वो नकारात्मक है, वो उसको समझने में उनकी थोड़ा कमी है। तो अल्पसंख्यक स्वरूप एएमयू को कभी मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस अलीगढ़ की धरती पर जब एएमयू की शुरुआत हुई एक स्कूल के रूप में, तो और लास्ट तक इसकी जो पूरी जमीन थी वो हिंदू नेता थे, जाटों के शिरोमणि थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी पूरी जमीन दी कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, दलित, सर्वण, सारे के छात्र, गरीब, अमीर, सबके छात्र यहाँ से शिक्षा हासिल करेंगे और एक अच्छी शिक्षा, कम पैसों में शिक्षा, कोई गरीब का भी बच्चा, मजदूर का, किसान का, वो ले पाएगा। लेकिन सर सैयद के बाद जो यहाँ एक चलन हुआ,
एक मेजॉरिटी का जो एक प्रभाव और संख्या बल यहाँ पर बनता चला गया, इनकी मानसिकता जो आतंकवादी वाली और जो जिन्ना से प्रेरित हुई, लियाकत अली से जो प्रेरित हुई, उसने इनको ये गुमराह कर दिया। जैसे आज ये पटाखा फोड़ के गुमराह करना चाह रहे हैं ना कि एएमयू को अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल किया गया, जबकि एएमयू को न कभी अल्पसंख्यक स्वरूप मिला और न कभी सदियों सदियों तक हम रहे ना रहे, लेकिन इसे कभी ऐसा स्वरूप नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुसंख्यक है। ये उस समय की तत्कालीन अंग्रेज जो सरकार थी भारत की, उसके द्वारा स्थापित हुआ। ये हमारे जो नागरिक हैं भारत के, जो टैक्स पे करते हैं, उनके टैक्स से इसका संचालन होता है। तो कोई ऐसा मानक नहीं है कि जिस मानक से एएमयू को अल्पसंख्यक स्वरूप दिया जा सके, इस पर विचार भी नहीं किया जा सकता। केवल हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की 4-3 की बेंच ने, 4 में से भी 4 ने कह दिया कि इस पे विचार किया जाना चाहिए, तो इस पे वो पटाखे फोड़ रहे हैं। जबकि विचार करने के बाद उसका रिजल्ट के इंतजार तो करो साहब आपको, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कभी, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं चाहेगा, हमारी सरकारें नहीं चाहेंगी कि एएमयू कभी अल्पसंख्यक स्वरूप मिले और यहाँ से आतंकवाद की नर्सरी का संचालन हो, यहाँ से मन्नान वानी जैसे लोग निकले, यहाँ पर जिन्ना की जिसने ट्यूनिसन थ्योरी का पालन करते हुए भारत को डिवाइडेशन रूल के नाते और पाकिस्तान में जाके उसका संरक्षक बना, वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम अपने सर पर न जिन्ना को बिठाना चाहते, न मन्नान वानी जैसे हमें आतंकवादी चाहिए, न हमें कसाब के लिए नमाज पढ़ने वाले छात्र चाहिए। हमें तो देशभक्त चाहिए, हमें तो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसे संत चाहिए, हमें तो वीर सावरकर जैसे लोगों की प्रेरणा चाहिए। आपके साथी कह रहे हैं कि वो छात्र जो एएमयू के खुशी मना रहे, वो डेप्थ तक जा नहीं पाए, वो जानकारी रख नहीं पाए, और उन्हें जो खुशी मनाना है वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। देखिए, एएमयू और एएमयू से जुड़े लोग हमेशा भारत के संविधान को की धज्जियां समय समय पर उड़ाते हैं और भारत माता के टुकड़े करने का उन्हें एक लंबा अनुभव है। संविधान की धज्जियां उड़ाने से मेरा तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला आया नहीं, 7 जजों की संवैधानिक पीठ थी, 4-3 से उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो 1967 में अजीज भाषा बनाम भारत गणराज्य का जो फैसला था, जिसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि ये माइनॉरिटी नहीं है, अपने फैसले को उन्होंने पलटते हुए एक नियमित पीठ का गठन किया है। ये नियमित पीठ दोबारा से पूरे मामले को सुनेगी, जिसमें भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी होंगे, एएमयू का पक्ष होगा, और एक लंबी बहस दोबारा से चलेगी कि क्या ये विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी बनाया जा सकता है। भारत माता के टुकड़े करने के लिए का विचार, और वो मैंने इसलिए किया क्योंकि 1947 में 6 लाख मौतें हुई, तब भी एएमयू का योगदान था। और एएमयू का योगदान इसलिए था कि जिस एएमयू की स्थापना सर सैयद जी ने कराई थी, जिन्हें सर सैयद कहा जाता है, वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान क्यों चले गए? अगर उन्हें भारत से प्यार था, एएमयू से प्यार था, एएमयू भारत का अंग था, उन्हें भारत में रहना चाहिए, वो स्वयं अपने पूरे परिवार को लेकर पाकिस्तान चले गए। उसके बाद में सर सैयद जी ने 1867 में मेरठ की रैली में कहा था कि भारत में अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत में मुसलमान साथ नहीं रह सकता, जबकि 2 नेशन थ्योरी सर सैयद की थी, उन्होंने सावरकर जी पे थोप दी। जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना थे, उसके बाद में लियाकत अली थी, लियाकत अली ने पाकिस्तान की संसद में ऑन रिकॉर्ड 2 चीजें कही कि अगर भारत में एएमयू ना होता तो पाकिस्तान का जन्म ना होता। और लियाकत अली ने ये और बढ़ चढ़ के कहा कि पाकिस्तान की मांग में एएमयू एक बालू और एक शस्त्र की तरह काम आया। इट मीन्स पाकिस्तान के जन्म के लिए अगर अवधारणा कहीं से तैयार हुई तो वो एएमयू से तैयार हुई। कसाब के लिए नमाज पढ़ी जाती है, मन्नान वानी जैसे आतंकवादी निकलते हैं जिन पे न तो एएमयू बोलता है न कोई एएमयू का छात्र बोलता है। हम लोगों की हमेशा से एक मांग थी, हमारे सब साथियों की, कि एएमयू में अलीगढ़ है और पूरा विश्व और पूरा भारत और अलीगढ़ के तमाम अधिकारी, पूरे भारत के अधिकारी ये सोचते हैं कि अलीगढ़ में शिक्षा तो बहुत अच्छी होगी, जबकि उनको नहीं पता कि अलीगढ़ में 98% बाहर का छात्र पाता है। अलीगढ़ के घरेलू 98% का दाखिला यहाँ नहीं होता था। हमने कही कि एएमयू मल्लापुरम में तो एफिलिएशन दे सकता है, डीएस टीआर वाशने के हिंदू कॉलेजों को क्यों नहीं ले सकता? फिर एक संत आया, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे एक संत बैठे। जब संत ने हिंदू छात्रों की पीड़ा सुनी तो उन्होंने उसके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जॉर्ज शिरोमणि, जिन्होंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान की सरकार बना दी, स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर
एक जाट को सर्वोच्च स्थान पे दिया और राजा महेंद्र विश्वविद्यालय का स्थापना की और संचालन हो रहा है। और इसके बाद अलीगढ़ का छात्र नहीं रुकने वाला। अच्छा, जिस दिन लोकार्पण हो जाएगा अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में हिंदू आरक्षण की मांग, वीर सावरकर की प्रतिमा जैसे कदम। आप लोगों की तो जो मांग थी वो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना की, अब उसके आगे की भी मांग है। हमारी स्थापना की मांग तो योगी जी ने पूरी कर दी। अब जो अगली मांग मोदी जी से होगी कि जिस दिन लोकार्पण हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय एक्ट को लेकर संसद में लेकर आए, हिंदू आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार से व्यवस्था के लिए 2004 का सिर्फ एक पत्र है जी, उस पत्र में मनमोहन सिंह जी ने पत्र जारी किया है कि एएमयू अपने हिसाब से दाखिला नीति का परिवर्तन कर सकता है। हम लोगों की आपके माध्यम से, टीवी संवाद के माध्यम से मांग है, क्योंकि आपके चैनल को तो लाखों करोड़ों सनातनी पूरे विश्व में देखते हैं, कि तत्काल मोदी जी की सरकार भी एक ऐसा ही पत्र जारी करे कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय भी दाखिला नीति में परिवर्तन करे। केवल एक पत्र के माध्यम पे आरक्षण नीति चल रही है, मात्र एक पत्र के आरक्षण पे। जो फैक्ट है, मनमोहन सिंह की सरकार ने पत्र जारी किया था कि एएमयू अपनी दाखिला नीति में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे हम लोगों की सरकार से मांग है कि मोदी जी भी, एचआईटी मंत्रालय भी एक पत्र जारी करें कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय एक पत्र जारी करे, दाखिला नीति में परिवर्तन हो। अगर यहाँ आरक्षण होगा हिंदू आरक्षण, तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में भी हिंदू आरक्षण होगा। हमारी मांग है कि सबको बराबरी का हक होना चाहिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में कहा है। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय है। आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करके आतिशबाजी करना संविधान की हत्या है, और समाज, सपा, बसपा, कांग्रेस को इस पे बोलना चाहिए। एएमयू को लेकर जिस तरह से 3 जजों की पीठ तैयार कर दी गई है, और उसके बाद जो है अल्पसंख्यक मामले को लेकर कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहे, उसको लेकर अब आगे सुनवाई होगी। तो उसके बारे में अधिवक्ता हमारे साथ अविनाश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या टेक्निकल चीज़ें हैं। जब खंडपीठ तैयार हो जाती है, 3 जजों की बेंच तैयार हो जाती है, तो क्या वास्तव में जो खुशियां उधर मनाई जा रही हैं, क्या मनाने के लिए वो उतने उत्सुक हैं, वाजिब हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ तक अल्पसंख्यक दर्जे की मांग है, ये पहले से करते रहे हैं, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट भी गए इस मांग को लेकर, जिसमें पहले भी 1967 में भी ये खारिज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसे भाषा बनाम और भारत संघ के माध्यम से इन्होंने एक डाली थी रिट याचिका, और रिट याचिका में इन्होंने काफी समय तक सुनवाई भी हुई, उसमें ये खारिज भी हो गया। और इसी मामले को लेके ये दोबारा अल्पसंख्यक दर्जे की जब मांग कर रहे थे, आज जो फैसला आया है 7 सदस्यीय टीम का, उसमें से 4:3 का अनुपात में ये फैसला आया है। 3 सदस्यीय टीम और गठित की गई है 3 जजों की बेंच में। उसमें ये कहा गया, साबित होता है कि 3 जजों की जो बेंच गठित की गई है कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार मतलब है नहीं, और इस पर आगे अभी तक जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं आया। इस तरह से वो आतिशबाजी कर रहे हैं एएमयू के अंदर। मतलब ये उनकी नासमझी है, कहें तो उनको समझ नहीं है, या वो पढ़ नहीं रहे, या वो जानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं। और किसी भी तरीके से सीजीआई ने इस तरह की कोई मतलब बात नहीं कही है। और उन्होंने एक बात और कही है कि ये किस तरह से स्थापित हुआ था, ये इसके पीछे दिमाग किसका था, ये टिप्पणी भी उन्होंने की है। और एक उनको ये ध्यान में रखना चाहिए, एएमयू के लोगों को, उनको पता होना चाहिए कि किसी समुदाय का ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये आम जनता के टैक्स से चलने वाला विश्वविद्यालय है। लंबे समय से हम सब ने लड़ाई लड़ी है इस विश्वविद्यालय को लेकर, और हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर जिन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो एक समुदाय के मतलब विश्वविद्यालय स्थापित करना है, तो ये विश्वविद्यालय उनके लिए नहीं है, क्योंकि एएमयू सभी के टैक्स से चलने वाला विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय काफी समय से संचालित है, आजादी से पहले से ये बना हुआ है, और किसी एक समुदाय, एक व्यक्ति का ये विश्वविद्यालय नहीं था पहले से। ये कानून की नीतियों पर, यानी भारत जब आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद की स्थिति ये थी कि ये कानून के हिसाब से चलना चाहिए था। और कानून के हिसाब से मतलब ये कि अलीगढ़ जैसे मंडल है, अलीगढ़ की स्थिति ये थी कि अलीगढ़ में कई सारे महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों की स्थिति ये थी कि आगरा से जोड़े गए थे। हम लोगों ने मांग भी की थी कि इन सभी महाविद्यालयों को एएमयू से जोड़ दिया जाए, लेकिन क्या हुआ कि इनको एएमयू से नहीं जोड़ा गया। और काफी बार हम सब चीजों की मांग करते रहे। इसके लिए हम केंद्र सरकार में, अपने भाजपा में हम गए भी थे, और जाने के बाद हमने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के सामने ये मांग भी रखी थी कि कहीं ना कहीं महाविद्यालयों को वहाँ जोड़ा जाए। लेकिन मैटर सब जुड़ित था, तो उस समय ऐसी चीजें नहीं हो पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक राज्य विश्वविद्यालय और अलीगढ़ को दिया, और ये बहुत बड़ी बात है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों के जीवन के लिए अगर एएमयू ऐसा समझने लग जाए कि केंद्र से वो संचालित होगा और एक समुदाय का बन के रह जाएगा,
तो ऐसा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये किन लोगों की मंशा थी और किन के दिमाग में थी, किस तरह से ये विश्वविद्यालय बनाया गया, इसकी जांच अब भी होनी चाहिए। 3 सदस्यीय टीम इस बात की जांच करे और अभी तक जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से कि एएमयू के अंदर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रहे। तो जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ये माहौल या मौका आतिशबाजी का है, खुशियां मनाए जाने का है? नहीं, अब ये जो आतिशबाजी हो रही है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर इनके डिसफेवर में भी आता तो फिर दूसरा पक्ष आतिशबाजी करता, वो भी गलत था। क्योंकि ये न्याय के जब मंदिर में कोई चीज चली गई पब्लिक डोमेन में होती तो कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे आपसी समन्वय से निकलकर ये कोर्ट में जा चुका है भाई, तो फिर आतिशबाजी करना या उंगली उठाना न्याय के मंदिर पे वो गलत है। और वैसे तो ये चीज मेरे हिसाब से आपसी समन्वय से ही होना चाहिए। सबका अधिकार है हर चीज पे, एजुकेशन पे। सभी बच्चे, सभी समुदाय के बच्चे, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, सभी कोई भी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, क्रिश्चियन हो, सिख समाज के हो, कोई, ये सबका अधिकार है। पर जब ये कोर्ट में मैटर चला गया, काफी समय से चल रहा है ये, तो फिर ये आतिशबाजी करना या अगर इनके खिलाफ भी जाता तो अगर दूसरा पक्ष इसकी खुशी मनाता वो भी गलत होता। आपस में देश भावना बनती है। मेरे हिसाब से ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम जो है स्वागत करते हैं और वो निर्णय अभी विचार। स्वागत तो उधर भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। नहीं, उधर भी उन्होंने जो आज उन्होंने जो धमाका वगैरह छोड़ा है, उन्होंने तो बहुत बड़े लेवल से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये जो धमाका करने वाले हैं, ये एक एएमयू ने ये दिखा दिया कि ये आतंकवादी पैदा करती है और यही छोटे छोटे आतंकवादी बड़ा रूप लेते हैं, बड़े आतंकवादी बनते हैं। और एएमयू एक शिक्षा का संस्थान है, उसमें ऐसे आतंकवादियों का तो रहना मुश्किल, रहने ही नहीं चाहिए। ऐसे आतंकवादी मनाने का अधिकार तो सभी को है। नहीं, खुशी तो तब मनानी चाहिए थी नहीं कि कोई आदेश होता। भाई कोई उनके पक्ष में भी आदेश नहीं है, हमारे पक्ष में भी कोई आदेश नहीं। अभी तो उसको विचाराधीन रखा गया है। कोई विचाराधीन मामले को लेकर उस पे एकदम से नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो एक अपनी उन्होंने आतंकवादी विरोधी जो उनकी मानसिकता है उन्होंने वो दिखा दी कि हाँ उनकी मानसिकता कैसी है। और एएमयू को तो जो है अल्पसंख्यक मोर्चा का, अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो कभी रहा ही नहीं। 67 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कानून के तहत संस्थान स्थापित किए गए हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अभी देखो ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है। इन लोगों ने बिना क्लियर हुए खुशियां मनाना शुरू कर दिया है, पटाखे फोड़ना, धमाके फोड़ना। इन्होंने अपनी जिहादी मानसिकता दिखा दी है। अभी ये क्लियर नहीं हुई है। चाहे फैसला इनके हक में होता, चाहे फैसला हमारे हक में होता, लेकिन फैसले को क्लियर करने के बाद में फैसले को पूरा पढ़ लेते, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते, उसके बाद में खुशियां मनाते तो अच्छा रहता। तो छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से एएमयू के अल्पसंख्यक मामले को लेकर आतिशबाजी की जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है, ये बेकार की है, फितूरबाजी है। और तमाम ऐसे छात्रों ने तो बहुत कटाक्ष करके बहुत तल्ख टिप्पणी की है कि ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये वही छात्र हैं जब आंदोलन में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कराकर मानते हैं। अब एक और लड़ाई इन्होंने शुरू करने की चेतावनी दे दी है, एक और लड़ाई आगाज करने के लिए इन्होंने रणनीति बना ली है और आगे चलकर वो लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि इनके इतिहास को सभी लोग जानते हैं कि जब ये छात्र राजनीति में रहें और कदम बढ़ाया तो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई लड़कर ही मानते हैं। चाहे लड़ना है, चाहे मरना है, चाहे मुकदमे झेलने हैं, चाहे किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से ये अपने निर्णय को मनवाकर ही रहते हैं। तो आज अभी केवल बातचीत है कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कि एएमयू का क्या बहाल रखा गया या नहीं। आगे इनसे बातचीत करेंगे नए आंदोलन के बारे में, नए विषय के बारे में।